एंड हाउ टू परफॉर्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो देखिए आज की थ्योरेटिकल क्लास में अपन हाउ टू परफॉर्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ हिंदी में, कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान करते कैसे हैं इसके बारे में आज जानकारी लेंगे अपन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ठीक, किसी भी नर जानवर से उसका वीर्य संचित करके, ठीक है, वीर्य को निकाला जाएगा उसको। अब उसके निकालने की भी कई विधियाँ होती है जो आगे की क्लासेज में अपन पढ़ेंगे। उसको संचित किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो पहला क्वेश्चन तो अपनी एग्जाम का यही बनता है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, लिक्विड नाइट्रोजन सीमन स्टोर के लिए जो लिक्विड नाइट्रोजन काम में ली जाती है उसका तापमान कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। उस पर उसको रखा जाता है। फिर वहाँ से क्या करना है अपने को, उसको जो गाय या भैंस हीट में है, जो पशु हीट में है, उसमें उसको ट्रांसफ़र करना है। अब ट्रांसफ़र करने का उद्देश्य क्या है अपना, उसको कि वो पशु ज्ञाभिन हो जाए। जो मादा पशु गाय या भैंस है उसको ज्ञाभिन करने के उद्देश्य से नर से संचित वीर्य को मादा के शरीर में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। अब इस स्थानांतरण का जो तरीका है वो कैसे करते हैं अपन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करते हैं ये पढ़ रहे हैं अपन। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें कि अपने को कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है एआई करने के लिए। तो एआई करने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, स्लीव चाहिए, जो हाथ में दस्ताना पहनते हैं अपन, उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या होना चाहिए अपने पास, एक साफ़ सुथरी एआई गन होनी चाहिए। उसके अलावा सीट होनी चाहिए, सीमन स्ट्रा होनी चाहिए, थाविंग मॉनिटर होना चाहिए, एक गर्म पानी होना चाहिए बर्तन के अंदर जो कि साफ़ सुथरा हो। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितनी देर के लिए थाविंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, स्लीव। स्लीव क्या है, वो दस्ताना है जिसको अपन हाथ में पहन के उसका रेक्टल पाल्पेशन करते हैं जानवर का। उसके अलावा क्या चाहिए अपने को, साफ़ सुथरी एआई गन चाहिए, ठीक है, जो कि मेटल की बनी होती है। नंबर 30 क्या होना चाहिए अपने पास, सीट होनी चाहिए। सीट क्या करती है, एआई गन के ऊपर लगाते हैं और वो लॉक हो जाती है एआई गन, ताकि जो सीमन स्ट्रा है वो आगे ना खिसके, और उस प्लंजर के, एआई गन के प्लंजर के दबाव से क्या होता है, सीमन बाहर आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या होना चाहिए अपने पास, थाविंग मॉनिटर होना चाहिए। थाविंग मॉनिटर क्या करता है, टेम्परेचर देखने के काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट गर्म पानी होना चाहिए, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किससे देख लेंगे अपन, थाविंग मॉनिटर से देखेंगे। घड़ी होनी चाहिए टाइम देखने के लिए, थाविंग का समय कितना होना चाहिए, 30 सेकेंड। ठीक, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी देर के लिए थाविंग की जाती है, 30 सेकेंड। थाविंग होती क्या है, देखिए थाविंग का क्या मतलब है कि जो सीमन 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोरेज किया हुआ है, रखा हुआ है सीमन स्ट्रा, उसको कहाँ पहुँचा रहे हैं अपन, गाय या भैंस के शरीर में, जिसका बॉडी टेम्परेचर कितना मानते हैं अपन, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ताप तक लाने के लिए क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखा जाता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो भी स्पर्म है, जो भी शुक्राणु है उसके अंदर, वो क्या हो जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में हो जाते हैं। तो उनको क्रियाशील बनाने के लिए क्या किया जाता है, थाविंग की जाती है। कितनी देर करते हैं वो, 30 सेकेंड के लिए, और टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी अपनी एग्जाम का क्वेश्चन है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 सेकंड के लिए थाविंग की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है ये अपन ने देखा। इसके अलावा अपने पास क्या होना चाहिए, टिश्यू पेपर होना चाहिए, टिश्यू पेपर होना चाहिए। ठीक है, एक सीजर होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, फोर्सेप होनी चाहिए, चिमटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सामान्य सी चीज़ें होनी चाहिए अपने पास किसी भी कृत्रिम गर्भाधान या एआई को परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होता है अपने को, जिस पशु की एआई अपने को करनी है, कृत्रिम गर्भाधान करना है, उसको अपन प्रॉपरली रिस्ट्रेन करवाते हैं, बंधवाते हैं अच्छे से। उसके बाद में क्या करते हैं, हाथ में स्लीव पहनकर उसका रेक्टल पाल्पेशन करते हैं। ठीक है, रेक्टम में हाथ डालकर क्या चेक करते हैं अपन कि वो पशु वास्तव में हीट में है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना होता है अपने को कि उस पशु की प्रेगनेंसी रूल आउट करनी होती है अपने को, कि वो पशु पहले से ही ज्ञाभिन तो नहीं है।
पहले से ही प्रेग्नेंट तो नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि वो पशु हीट में है क्या, या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे बच्चेदानी या अपन बोल दें उसकी जो यूट्रस है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, पायोमेट्रा मेट्राइटिस जो भी कंडीशंस होती है उन सबको अपने को चेक करना होता है। उसका जो डिस्चार्ज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एकदम साफ़ होना चाहिए, वो पानी की तरह, ठीक है, ऊपर से नीचे तक लटकता हुआ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने को देखनी होती है। अगर वो सफ़ेद रंग का है या उसमें स्पॉट्स आ रहे हैं, फ्लैक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसके इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन है। पहले अपने को इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना होगा, उसके बाद अपन एआई पर जाएंगे। तो सबसे पहला अपने को क्या ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है और अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है अपने को रेक्टल पाल्पेशन से, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देख लिया कि पशु पर्याप्त या अच्छी हीट में है, ठीक है। कैसे पता लग जाएगा, यूट्रस की जो यूट्राइन हॉर्न होते हैं उनकी टोनिसिटी से, उनकी टोनिसिटी से अपने को क्या पता लग जाएगा कि जानवर सही हीट में है। अब क्या करेंगे अपन, उसकी एआई करेंगे, ठीक है। एआई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है अपने को कि गर्म पानी लेना है जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे पता लगा लेंगे, थाविंग मॉनिटर जो होता है उसको पानी के अंदर डालेंगे तो उसमें रीडिंग आएगी उसके टेम्परेचर की। अगर ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा ठंडा पानी और मिला लेंगे, और कम आएगी तो थोड़ा उसको और गर्म करना पड़ेगा। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो टेम्परेचर आ जाएगा थाविंग मॉनिटर का, जो कि पानी के अंदर डाल रखा है अपन ने, उसके बाद क्या करेंगे अपन, जो अपना जार है लिक्विड नाइट्रोजन का जो जार होता है उससे सीमन स्ट्रा निकालेंगे अपन। कैनिस्टर को पकड़कर ऊपर करेंगे, एकदम बाहर भी नहीं निकालना होता, एनवायरनमेंट के टच में नहीं आना चाहिए, वो लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर नहीं होना चाहिए। बहुत कम समय में अपने को क्या करना है, डिजायरेबल जो सीमन स्ट्रा है, जो सीमन स्ट्रा अपने को उसके लगानी है, उसको फोर्सेप से पकड़ेंगे, हल्का झटका देंगे और उसको पानी में डाल देंगे, ठीक है। अब हल्का झटका क्यों दिया गया है, ताकि उसके ऊपर जो लिक्विड नाइट्रोजन चिपकी है, जैसे उसको बाहर निकालेंगे उस पर क्या हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन जमा हो जाती है। तो उसको हटाने के लिए क्या किया अपन ने, हल्का झटका दिया और उसको सीमन स्ट्रा को अपन ने पानी में डाल दिया। अब अपने को टाइम देखना है कि वो 30 सेकंड के लिए उस गर्म पानी में रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, गर्म पानी का बर्तन ऐसा होना चाहिए कि सीमन स्ट्रा उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टली रहनी चाहिए, ठीक है, ऐसे वर्टिकल नहीं रहनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल जो थाविंग होती है वो सही मानी जाती है वर्टिकल के कंपेयर में, ठीक। तो 30 सेकंड तक अपने को उसको हॉरिजॉन्टली थाविंग करनी है उसकी। 30 सेकंड की थाविंग होने के पश्चात उसको पकड़कर उठाएंगे और टिश्यू पेपर से उससे साफ़ करेंगे। जो पानी लग गया उसकी सतह पे उसको अच्छे से उससे साफ़ कर लेंगे। फिर क्या करते हैं अपन, जो सीमन स्ट्रा उसको एआई गन में लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, एआई गन लोड करना। तो गन लोड करने के लिए क्या ध्यान में रखना होता है वो अपन प्रैक्टिकली क्लास में मैं बताऊंगा तुम्हें कि एआई गन कैसी होती है, कैसे लोड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सीमन स्ट्रा, देखिए सीमन स्ट्रा जो होती है उसके दो एंड होते हैं। ये मान लीजिए सीमन स्ट्रा है, तो ये वाला एंड हो गया, एक ये वाला एंड हो गया। तो यहाँ से तो इसको क्या बोलते, यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कॉटन प्लग लगा हुआ है, ठीक है, कॉटन प्लग, जिसे क्या बोलते हैं अपन, लेबोरेटरी सील बोलते हैं, लेबोरेटरी सील। और एक जो एंड होता है उसे बोलते हैं अपन फैक्ट्री सील। यहाँ से ये सील्ड होती है। तो अपन क्या करेंगे, जो कॉटन प्लग वाला पार्ट है उसको प्लंजर में लगाएंगे और उसको नीचे की तरफ खींच लेंगे या एआई गन के अंदर उसको डालेंगे, ठीक। और ऊपर वाला जो हिस्सा है फैक्ट्री सील, इसको एकदम लंबवत, ठीक है, किसकी सहायता से काट देंगे, कैंची की सहायता से काट देंगे। काटने के पश्चात क्या करेंगे, उसके अंदर अपन सीथ लगाएंगे। एआई गन के ऊपर क्या चढ़ा देंगे, सीथ लगा देंगे। एआई गन के ऊपर सीथ लगाने के पश्चात उसको सीथ को लॉक कर देंगे गन में लॉक आता है, वो भी अपन प्रैक्टिकली क्लास में समझेंगे। जैसे अपन ने लॉक लगा दिया तो एआई गन लोड हो गई। अब क्या करेंगे, हाथ में स्लीव पहनकर वापस अपन उसके रेक्टम में हाथ डालेंगे जानवर के और सर्विक्स को पकड़ेंगे, ठीक है। उसका जो जनन तंत्र वाला भाग है सर्विक्स, उसको पकड़ा अपन ने रेक्टम से हाथ डालकर। अब क्या करेंगे, एआई गन को पास करते हैं। तो एआई गन को पास करते टाइम ध्यान क्या रखना है कि जो वल्वार लिप्स हैं वो एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए, उस पर किसी प्रकार का गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसको अच्छे से पहले साफ़ करवा लेना है, टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेना है उसको। फिर उसमें 45 डिग्री के एंगल पे अपने को एआई गन अंदर डालनी है। जैसे अपन अंदर डालेंगे वो एआई गन पास हो जाएगी। एआई गन जब पास हो जाएगी तो अपने को सर्विक्स के अंदर सीमन को डिपॉजिट करना होता है। तो जैसे ही अपन एआई गन को सर्विक्स के अंदर पास करने की कोशिश करेंगे तो जो सर्वाइकल रिंग्स होती है वहाँ से अपने को वो फील हो जाएगी कि गन सर्विक्स के अंदर पहुंच गई है। सर्वाइकल रिंग से
कट कट से ऐसे अपने को फीलिंग आएगी, वो कोई आवाज़ नहीं होगी वहाँ पे, केवल अपने को फील होगा। वो कब आएगा? एक्सपीरियंस से वो चीज़ अपने को सीखने को मिलेगी। जैसे ही अपन ने उसके अंदर AI गन डाल दी सर्विक्स के अंदर, वहाँ पे क्या करना है अपने को? AI गन को पुश करके सीमन वहाँ पे डिपॉजिट कर देना है सर्विक्स के अंदर। फिर क्या करेंगे? AI गन को बाहर निकाल लेंगे, हाथ बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और जानवर को छोड़ देंगे अपन। तो ये तरीका होता है एक प्रॉपर AI करने का। तो आज की क्लास में अपन ने सीखा कि कृत्रिम गर्भाधान करते कैसे।